सुबह के 7 बज चुके थे। गांव की गलियों में धूल उड़ रही थी और सूरज की पहली किरणें मिट्टी के घरों की छतों पर सुनहरी परत बना रही थीं। एक छोटे से गांव के कोने में मिट्टी का घर था। दीवारों पर कुछ जगहों पर छिलने थीं और दरवाजे के पास एक टूटी हुई लकड़ी की चौखट लटकी हुई थी। उसी घर से एक दुबला पतला लड़का मनु अपनी पुरानी किताबों को एक कपड़े में बांधकर बाहर निकला। उसके पैरों में एक पुरानी चप्पल थी। दाहिनी चप्पल की पट्टी बार बार निकल जाती थी। हर कुछ कदम पर वह रुककर उसे ठीक करता और फिर धीरे धीरे स्कूल की ओर चल पड़ता। मनु 7वीं क्लास में था और उसका सपना था कि वह बड़ा आदमी बने। लेकिन बड़ा आदमी बनना उसके जैसे बच्चे के लिए आसान नहीं था। उसके पिता मजदूर थे जो खेतों में दिन भर काम करते। माँ घरों में झाड़ू पोंछा करके कुछ पैसे कमाती थी। स्कूल की सुबह। स्कूल पहुंचते ही बच्चे हंसी ठिठोली करने लगे। किसी ने कहा, अरे मनु, तेरी चप्पल तो फिर टूट गई। फिर दूसरा बोला, अरे इसे छोड़ो, इसे तो जूते में सपना आता होगा। सब हंस पड़े। मनु चुपचाप मुस्कुरा दिया। वह जानता था हंसी उड़ाने वालों को जवाब देने से अच्छा है खुद को साबित करना। टीचर ने क्लास में पूछा, कौन बताएगा गांधी जी कौन थे? मनु ने हाथ उठाया और एकदम सटीक जवाब दिया। टीचर मुस्कुराए। वाह मनु, लगता है तुमने घर पर खूब पढ़ाई की है। वही बच्चे जो उसकी टूटी चप्पल पर हंस रहे थे अब खामोश थे। संघर्ष की शुरुआत। स्कूल से लौटकर मनु खेतों की मेड़ पर बैठकर पढ़ाई करता था। घर में बिजली नहीं थी तो रात में दिया जलाकर पढ़ता। जब मिट्टी का तेल खत्म हो जाता तो वह पास की सड़क पर लगी स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता था। एक दिन पिता ने कहा, बेटा अब पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, खेत में हाथ भंटाना होगा। हमारे पास अब फीस देने के पैसे नहीं हैं। मनु की आंखें भर आईं, लेकिन वह बोला, बाबूजी मैं खुद कमा लूंगा, बस पढ़ाई मत रुकवाइए। अगले ही दिन से उसने स्कूल के बाद गांव की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। शाम को झाड़ू लगाना, बोरे उठाना, ग्राहकों को सामान देना। बदले में दुकानदार उसे 5 रुपए देता था और कभी कभी बासी बिस्कुट खाने को। एक छोटी जीत। कई महीनों तक दिन रात मेहनत करने के बाद मनु ने सालाना परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया। जब उसका नाम स्कूल के मुख्य समारोह में पुकारा गया तो पूरा गांव तालियां बजाने लगा। टीचर ने कहा, इस बच्चे की चप्पल टूटी है लेकिन इसका सपना नहीं। याद रखो, यह एक दिन बहुत बड़ा इंसान बनेगा। मनु ने अपनी टूटी चप्पल की ओर देखा और मन ही मन कहा, हाँ अब यह चप्पल टूटी जरूर है लेकिन यह मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। हार नहीं मानी। समय बीतता गया। मनु ने 8वीं, 9वीं और 10वीं की परीक्षा भी शानदार अंकों से पास की। 12वीं में टॉपर बना, लेकिन कॉलेज की फीस चुकाना उसके बस में नहीं था। उसने गांव छोड़कर शहर का रुख किया। वहां उसने दिन में चाय की दुकान पर काम किया और रात में सरकारी लाइब्रेरी में पढ़ाई। कई बार वह भूखा सोया, कई बार सिर्फ पानी पीकर पेट भरा, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन जब लाइब्रेरी का चौकीदार बोला, बेटा इतनी रात तक पढ़ने से क्या मिलेगा? कि मनु मुस्कुराया। सर, वही जो आपके बेटे को घर में मिल जाता है, मौका, यूपीएससी की तैयारी। मनु को हमेशा पढ़ाई से प्यार था। उसने तय किया कि वह आईएएस अधिकारी बनेगा ताकि गांव के बच्चों को वही मौका दे सके जो उसे मुश्किल से मिला था। दिन रात मेहनत शुरू हुई। सुबह अखबार पढ़ना, दोपहर में कोचिंग सेंटर में नोट्स बनाना, रात को पुराने सवालों का अभ्यास। कभी कभी मनु को याद आता उसकी माँ कैसे उसके स्कूल बैग में चावल के 2 मुट्ठे रख देती थी ताकि वो भूखा न रहे। 4 साल की मेहनत, संघर्ष और अनगिनत असफलताओं के बाद आखिरकार एक दिन वो पल आया। सफलता का दिन। यूपीएससी का रिजल्ट आया। मनु ने हिम्मत करके वेबसाइट खोली, रोल नंबर डाला और अगले ही सेकंड उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। उसका नाम लिस्ट में था, मनु कुमार, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। वह रोया, हंसा और अपनी पुरानी चप्पल के टुकड़े को संभालकर अपने बैग से निकाला। उसने कहा, टूटी थी तू, पर तूने मुझे गिरने नहीं दिया। गांव वापसी। कुछ महीनों बाद मनु अपने गांव लौटा। इस बार उसके पैरों में नई पॉलिश किए हुए जूते थे, पर हाथ में वो पुरानी टूटी चप्पल थी। गांव के बच्चे उसके चारों ओर जमा हो गए। वही स्कूल, वही मैदान, वही बच्चे, पर अब तस्वीर बदल चुकी थी। स्कूल के प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए कहा, मनु तुम्हारा स्वागत है, आज तुम हमारे बीच अधिकारी बनकर आए हो। मनु ने माइक उठाया और बोला,
मैं आज यहाँ खड़ा हूँ क्योंकि कभी इस स्कूल के एक टीचर ने मुझ पर भरोसा किया था और क्योंकि मेरी माँ ने अपनी भूख दबाकर मुझे खाना खिलाया था। अगर आपके पास नई चप्पल नहीं है तो निराश मत होना, बस अपने सपनों को टूटने मत देना। Today, we're going to learn about the Indian Administrative Service, a noble profession that serves our nation. नया अध्याय। मनु ने अपनी पहली सैलरी से गांव के स्कूल के लिए नई कुर्सियां, पंखे और किताबें दान की। उसने एक स्कॉलरशिप शुरू की, टूटी चप्पल छात्रवृत्ति, उन बच्चों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं लेकिन सपने बड़े रखते हैं। जब उसकी माँ ने पूछा, बेटा इतनी मेहनत के बाद क्या मिला, मनु मुस्कुराया और बोला, माँ मुझे वो सुकून मिला जो पैसे से नहीं मिलता, किसी बच्चे को उसका सपना पूरा करने में मदद करने का सुकून। अंत में उस दिन जब मनु गांव के मंदिर के पास खड़ा था, हवा चल रही थी और उसके पैरों के पास वही पुरानी चप्पल रखी थी। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, अब मैं जानता हूं सपने देखने के लिए जूतों की जरूरत नहीं होती, बस हिम्मत की होती है। और सूरज की सुनहरी किरणें फिर से उसके चेहरे पर पड़ी, जैसे भगवान कह रहे हों, जिसने मेहनत की वही चमकेगा।